सबसे पहले जिक्र महंगाई का, जो लगता है अवाम से अब फाइनल खेल रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। बिल्कुल, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था शीरी कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। एक नया तूफान अभी और आना है महंगाई का जनाब, और क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और ये सिलसिला कब और कहाँ जाकर रुकेगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी जो कीमतें बढ़ाई गई हैं कि यहाँ पर रुक जाएंगी। हो सकता है कि कीमतें दोबारा से रिवाइज हों और फिर से बढ़ जाएं, तो इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मोटरसाइकिल और कार सवार शहरी ये कहते हैं कि रोजाना के अखराजात में अब इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। 200 रुपए तक इजाफा हो गया उनके जो रूटीन के उनके अखराजात हैं। बिल्कुल, और देखिए ना, मौजूदा स्टॉक पर कीमतें बढ़ाना तो किसी सूरत दुरुस्त इकदाम नहीं है, क्योंकि ये वो स्टॉक था जो कि पहले से मौजूद था। इस पे किस हवाले से कीमतें बढ़ रही हैं, बहरहाल मुनीस अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए तक का इजाफा करके हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल पंप तो गिरा दिया। ये उन पर कितना भारी पड़ रहा है। पुरानी कीमत में फी लीटर पेट्रोल में कितना फासला तय किया करते थे, अब नई कीमत के साथ कितना फासला तय कर सकेंगे और शहरियों की मजमूई मुश्किलात में कितना इजाफा हो गया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। पहले मेरा 200 रुपए में आने जाना होता था, अब मेरा 400 रुपए में आने जाना होता है। तमाम को कोई रिलीफ नहीं है और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ बेहतर करें। जब पेट्रोल 55 रुपए हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अभी सब यही न्यूज़ें चल रही हैं, दूध महंगा होगा, आटा महंगा होगा, गरीब आदमी तो मर गया बिल्कुल। अभी तो पेट्रोल बढ़ा है, पता नहीं और कीमतें क्या बढ़ती हैं। 10 रुपए बढ़ा देते, 20 रुपए बढ़ा देते, 55 रुपए एकदम बढ़ा। इंसान शॉपिंग क्या करेगा, बच्चों की ईद है, रमजान के राशन है, कारोबार वैसे ही नहीं है, इंडस्ट्रियां वैसे ही बंद है। जो स्टॉक रखा था उसको तो चलने देते कम से कम। सडनली इतना चेंज होना, पर डे और पर लीटर 55 रुपीज, तो मंथली कितना फर्क पड़ सकता है, और उसकी इनकम तो वही सेम है। कराची में मोटरसाइकिल सवार हो या फिर गाड़ी चलाने वाला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे ने सभी को मुश्किल में डाल दिया है। इसीलिए वो हुकूमत से कीमतों में इस इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन दिशान अली के साथ मुनीस अहमद, समा, कराची। शुक्रिया आपका मोनस। और शहरी यही शिकायत कर रहे हैं शीरी कि अगर ये स्टॉक मौजूद था 28 दिन का तो फिर कीमतें अभी से क्यों बढ़ाई गई। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अवाम पर ये अपना बोझ मुंतकिल कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो फिर अवाम पर आता है ना। मुख्तलिफ शहरों के किराए में 100 रुपए से 500 रुपए तक इजाफा कर दिया, बहुत बड़ा डिफरेंस, बड़ा इजाफा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब कमी का मुतालबा किया है, जो कि वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब उनका ये मुतालबा खुलकर सामने आ रहा है कि ये कमी करना अब नागुज़ीर हो चुका है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम के नरखों में एकदम 55 रुपए फी लीटर इजाफे से सफर करने वालों पर बोझ बढ़ गया। पेशावर से दीगर शहरों और सूबों को चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए 10% तक बढ़ा दिए गए हैं। शहरियों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपने अखराजात कम करके महंगाई से परेशान अवाम को रिलीफ दे। गाड़ियों की किराया भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे आम बंदों को बहुत मुश्किलात हो रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रोटोकॉल है, अगर आप इसको कम करें तो जो गरीब आवाम है उस पर बोझ कम हो जाएगा। पहले जो किराए थे 2000 थे, अभी मतलब काफ़ी इस तरह जगह कि 2300, 2400, 2500 तक किराए पहुंच गए हैं। तो लोग इधर अड्डे में झगड़े भी करते हैं ड्राइवरों के साथ कि हम मतलब पहले किराया इस तरह था, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। ट्रांसपोर्टरों का मौकफ है कि फ्यूल के अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। कराची के फ्यूल अखराजात 2,80,000 से बढ़कर 3,35,000 और लाहौर के अखराजात 48,000 से बढ़कर 73,000 रुपए तक पहुंच गए। लाजमी डिमांड करेगा, करे तो लाजमी बढ़ेगा। 20-25 हजार रुपए हम किधर से पूरा करेगा। पहले तकरीबन 5-5 करोड़ रुपए के एक गाड़ी बनाम आ रहे पहले से। एक रमजान की वजह से कोई सवारी है नहीं। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पुख्तनख्वा ताहाल पेट्रोलियम नरखों में रद्द-ओ-बदल के तनासब से नए किरायों का तयन नहीं कर सकी है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। अच्छा, बात वही है जो आज से 2 दिन पहले भी हम कर रहे थे शाजिब की, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मसनूआत पे नहीं आता। जाहिर सी बात है, जो अशे खुरनोश है, सब्जियां हो, फल हो, बिल्कुल एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है पूरा। हम ये देखते हैं कि हर चीज, हर अशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। रोजमर्रा जरूरत की अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, आम आदमी की खरीद के लिए बड़ा चैलेंज बन जाती हैं। तो रमजान अभी चल रहा है, रमजान मुबारक की अगर हम बात करें, सहूलत बाजार भी हम देख रहे हैं हर तरफ लगे हुए हैं, लेकिन जो सरकारी निर्ख हैं उस पर अमल दरामद तो होता हमें कहीं कहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ओपन मार्केट में कीमतों का जो खेल है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। मायरा हाशमी ने इस पर रिपोर्ट तैयार किया, ये देखते हैं।
सयाम में भी लाहौर के ओपन मार्केट्स में मसनूई महंगाई का तूफान बरकरार है। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफी पैसे बटोरने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते सहूलत बाजारों में अशियाए खुरनोश की कीमतों में खरीदारों के लिए रिलीफ सरकारी रेट से भी कम है। तो आइए सबसे पहले फलों की कीमतों की बात करते हैं। केला सरकारी रेट 240 रुपए फी दर्जन और सहूलत बाजार में 5 रुपए कमी के साथ 235 में फरोख्त किया जा रहा है, और यही अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत फी किलो 250 रुपए और सहूलत बाजार में यही सेब 240 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में इसी सेब की कीमत तकरीबन 500 रुपए फी किलो है। स्ट्रॉबेरी सरकारी रेट 435 रुपए, जबकि सहूलत बाजार में यही स्ट्रॉबेरी 430 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो यही स्ट्रॉबेरी 1000 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्जियों की कीमतों की बात करें तो अदरक जिसका सरकारी रेट 285 है, सहूलत बाजार में 280, और यही अदरक ओपन मार्केट में खरीदारों को 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की बात करें तो टमाटर की सरकारी कीमत 45 रुपए है, सहूलत बाजार में 42, जबकि ओपन मार्केट में यही लाल टमाटर 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। नींबू जिसकी सरकारी कीमत 65 रुपए है, सहूलत बाजार में 60, जबकि ओपन मार्केट में यही लीमू जो है तकरीबन 120 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में सरकारी निर्ख और फरोख्त कीमत में वाज़ेह फर्क पर आइए शहरियों से भी ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। और बंदा परेशान हो रहा है। ज़्यादातर रोज़ों में ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए इफ्तारी के लिए, और यही चीज़ें महंगी हैं। रोज़ों में और महंगाई बढ़ जाती है खाने पीने की चीज़ें की, आवाम को परेशानी हो जाती है। और आम बाजार की निस्बत यहाँ पे बहुत बेहतर है और सस्ती चीज़ें मिल रही हैं कंपैरेटिवली जो आप मार्केट से हम लेते हैं या जो आपको देते हैं। गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली इस तरह के बाजार लगाने के अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और जो ऐसे लोग जो महंगाई करते हैं उन पे अलहदा भी फोकस करना चाहिए। खरीदार मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ओपन मार्केट में भी सरकारी निर्ख नामों पर अमल दरामद यकीनी बनाए, ताकि इस बाबरकत महीने में आम आवाम को भी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन उमर अजीम के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। तो मायरा की रिपोर्ट आपने देखी। कोयटा में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, शीरीं के ज़िले इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं करा पा रही है। बिल्कुल असल मसला यही है, देखिए वहाँ भी यही हो रहा है कि जो कसाई है उनकी मनमानियाँ जा रही हैं और गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। मुजीबुल्लाह चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे ही सूरत हाल जानते हैं। मुजीब बताइएगा, कसाई मनमानी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। माह रमजान के दौरान कोयटा के ताजिर खुद साख्ता महंगाई के अपने वतीरे पर कायम मुदायम है। मटन जिसका सरकारी नर्ख सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए मुतय्यन है, वो रमजान से कबल 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। जो ही रमजान का बाबरकत महीना शुरू हुआ तो ताजिरों ने मटन का गोश्त 2400 रुपए तक पहुंचा दिया। अगर बात की जाए बीफ की तो बीफ की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बीफ जिसका सरकारी नर्ख सिर्फ और सिर्फ 1150 रुपए में सरकार ने मुतय्यन किया है, वो रमज़ान से कबल आवाम को 1400 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था, और जो ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो यही बीफ अब 1500 रुपए में आवाम को मुयस्सर है। इसके अलावा अगर बात की जाए चिकन की तो चिकन का जो सरकारी नर्ख है वो कोयटा शहर में 420 रुपए में हुकूमत ने तय किया है कि फ़रोख्त होना है। ताहम जो ओपन मार्केट है उसमें चिकन की कीमतें 450 से 460 रुपए तक पहुंच चुकी। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए ताकि उन्हें इस माह रमज़ान में रिलीफ मुयस्सर आ सके। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और ये सब तब हो रहा है, महंगाई का तूफान डेफिनेटली तब आया है। वैसे तो हर साल ही हम ये विटनेस करते हैं, माह मुबारक का दूसरा अशरा भी अब खत्म होने के करीब है, लेकिन महंगाई का ये वो तूफान है जो कि थमने का नाम नहीं बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। फैसलाबाद में पैरा फोर्स भी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। नईम कैसर इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। माह सियाम में आया महंगाई का तूफान थम न सका। हुकूमत ने पैरा फोर्स की तमाम कार्रवाइयाँ रोक के महंगाई कंट्रोल करने का टास्क दिया है। ओपन मार्केट में क्या अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम हो पाई हैं या नहीं, आइए जानते हैं। रमज़ान से पहले सेब बिल्कुल ख़त्म था, अब रमज़ान में आया तो रेट 400 500 इससे कम कोई नहीं है। रमज़ान से पहले काफ़ी चीज़ें सही थी, ठीक है, और रमज़ान आते ही कीमतें डबल हो गई हैं और वो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से रेट ले रहा है। केला 250 300 तक भी बेच रहे हैं यार, ठीक है। और अब कोई भी फल लगा लें, अमरूद लगा लें, कोई भी लगा लें आप, ठीक है, सबके रेट्स डबल हैं। गोश्त के रेट पूछे तो वो सामान पर चढ़ा हुआ है, खजूरें हैं तो वो महंगी हुई पड़ी हैं,
और फ्रूट है वो तो आम आवाम की पहुंच से दूर हुआ पड़ा है। मैंने यहाँ पे माल्टे का रेट पूछा तो वो 130 रुपये दर्जन है सरकारी रेट, लेकिन वो 250 रुपये दर्जन दे रहे हैं। तो वो कहते हैं, मैंने रीज़न पूछे तो वो कह रहे हैं कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, मंडी से महंगा मिल रहा है। तो मंडी को हुकूमत कंट्रोल नहीं करती है, हुकूमत यहाँ पे आके रेडियो पे छापे मारती है, दुकानों पे छापे मारती है। रमज़ान में यकदम डिमांड बढ़ जाती है फ्रूट की और दीगर अशिया की, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए यकदम रेट बढ़ा देते हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर होते हैं। आम फ्रूट चाट है ना, सेब हो गया, केला हो गया और अमरूद, ये चीज़ें मिला लेना तो 1000 में ये बनती हैं। 1000 में वो फ्रूट चाट खाए या वो खाना पकाए या बाकी ईद आ रही है उसके हवाले से वो क्या कर सकते हैं। पीराफोर्स समेत हुकूमती मशीनरी मुनाफाखोर माफिया को लगाम डालने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से बेबस शहरी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कैमरामैन हफीज अवैस के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद।